सब्जेक्ट लेकर आया हूं, वो सब्जेक्ट है वाकई रैप्चर, हमारा हमारा परमेश्वर के राज्य में पहुंचना। और आज दिन पे जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैं इमेजिन कर रहा था कि वो कितना सुनहरा और कितना खूबसूरत पल है आपकी और मेरी जिंदगी का। मैं आप सबसे ये बात कहना चाहता हूं प्रिय भाइयों बहनों, जो आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, बहुत सारी अड़चनें हैं, बहुत सारी चीजें आपके जीवन की पूरी होनी है। ऐसा लगता है कई बार कि जिंदगी अटकी हुई है, रुकी हुई है, आगे बढ़ नहीं रही है। बहुत सारी समस्याओं ने, प्रॉब्लम्स ने आपको घेरा है और आप कुछ समझ पाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। चारों ओर से एक दबाव है, घुटन है, बेचैनी है। पर मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि आपकी जिंदगी के लिए जो सबसे खूबसूरत ब्लेसिंग है वो केवल परमेश्वर के पास है। आप इस दुनिया में बहुत कुछ आपको मिल जाए, अपने ड्रीम्स को आप पूरा कर लें, आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को आप हासिल कर लें, लेकिन फिर भी वो अधूरा लगेगा, क्योंकि वो सब कुछ पूरा होना परमेश्वर के द्वारा है। इसलिए मैं अपने दिल पर हाथ रखकर आपको ये बात बताता हूं, और ये एक जिम्मेदार प्रभु की ओर से मैं ये जिम्मेदारी लेते हुए आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत ही महान और विशाल योजना है। प्रभु ने आपके लिए बहुत ही आशीषित योजनाओं को बनाया है, और आपका किसी का भी, आप में से किसी का भी सर प्रभु झुकने नहीं देना चाहता है। और आने वाले दिनों और आने वाले समयों पर जो आपने सब्र रखकर अपने परमेश्वर की ओर को देखा है, ये याद रखिए वो इनाम भी आप ही का है। हजारों और लाखों की भीड़ में जो आज तकलीफें और कष्टों को और परेशानियों को आप सहकर अपने प्रभु का हाथ पकड़े हुए हैं, वो दिन भी आएगा जब उसी दुनिया के बीच में आप वो सम्मान और वो आशीषें प्राप्त करेंगे अपने प्रभु के द्वारा। इसी दुनिया में, इसी बॉडी में रहते हुए आप वो ब्लेसिंग्स को पाएंगे। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि मेरे लिए ब्लेसिंग्स नहीं है, ये मेरे लिए प्रभु नहीं है, मेरे लिए रास्ते रुक रहे हैं। मैं भी अपने लिए ऐसा बहुत बार सोचता था, प्रभु के ऊपर उंगली उठाता था, या मैं प्रभु को क्वेश्चन करता था और बातों को समझ नहीं पाता था। लेकिन सच्चाई ये है प्रिय भाइयों बहनों कि प्रभु ने जो आपसे प्यार किया है, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। वो आपसे बेइंतहा प्यार करता है। पर एक सवाल उठेगा ये कि अगर परमेश्वर मुझसे बेइंतहा प्यार करता है, फिर मेरे जीवन में इतनी तकलीफें क्यों हैं? उसके बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। उन वजहों से परमेश्वर आपको एक खूबसूरत आकार देना चाहता है। जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कठिनाइयां हैं, जो मुश्किलें हैं, वही आपको एक बेहतर आकार दे रही हैं। अगर परेशानियां आपकी जिंदगी से हट जाए तो वाकई आपको वो आकार नहीं मिल पाएगा। आप उस खूबसूरत सेफ नहीं ले पाएंगे परमेश्वर का, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है प्रिय भाई बहन। इसलिए ये ना सोचें कि मेरी जिंदगी बेकार है या मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। प्रभु ने आपको चुना है और उसे बेहतर पता है कि आपकी लाइफ में किस चीज की और किस चीज की जरूरत है और आपकी जिंदगी को क्या होना है, वो बेहतर जानता है। और वो ये वादा कर चुका है कि आपने जो कल्पना भी नहीं की होगी, वो योजना परमेश्वर ने आपके लिए बना के रखी है। इसलिए जो माताएं हैं वो अपनी बेटियों के लिए, पिता है अपने बेटों के लिए, और जो जवान बेटियां और बेटे हैं अपने आज और अपने फ्यूचर के लिए परमेश्वर के सामने निराशा वाला जीवन ना बिताएं, बल्कि प्रभु का धन्यवाद देते हुए उसका शुक्रिया अदा करिए। क्योंकि आपके जैसे बेटे और आपकी जैसी बेटियां हैं। मैं उस मैसेज पे जा रहा हूं, लेकिन इस वक्त हॉली स्पिरिट मुझे पुश कर रहा है इस बात को कहने के लिए, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं। आप दुनिया को देखेंगे और बहुत सारे बेटे और बेटियां हैं जो काफी सक्सेस पाते हैं और बहुत सारे चीजों में आगे हैं, लेकिन आप अपने आप को एक जगह पे अटका हुआ देखते हैं और निराश होते हैं कि जिंदगी ऐसी क्यों है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितनों ने ब्लेसिंग्स और आशीषें पाई हैं दुनियावी तरीके से, किसी ने नौकरी, पैसा, शादी, सब कुछ, बहुत आपको वो खुश नजर आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही एक शैतान का बहुत बड़ा धोखा है, जिससे परमेश्वर ने अभी तक आपको बचा के रखा है। आप सोचते हैं कि वो दुनिया खूबसूरत है और अच्छी है, लेकिन उस दुनिया पर लोग जो खुश नजर आते हैं वो शरीर के द्वारा 420 करके या बहुत सारा उठपटांग रूल्स रेगुलेशंस को तोड़कर, परमेश्वर की अनदेखी करके, अपना मनमाना जीवन जीकर वो शरीर और संसार के साथ खुश होकर जीवन जीते हैं। और आप दूर से उन्हें देखकर सक्सेस और उनकी खुशी देखते हैं, लेकिन वाकई वो खुदा के द्वारा स्वीकार्य योग्य नहीं है। उन्हें खुदा ने एक्सेप्ट नहीं किया है, उन्हें खुदा ने अपना बेटा और अपनी बेटी नहीं बनाया है। इसलिए दूसरों को देखकर कभी भी निराश मत होइए। अगर आप भी दूसरों के जैसा होना चाहते हैं तो एक दिन आप भी उनके जैसे होकर परमेश्वर से मुंह फेर लेंगे। इसलिए प्रभु को ज्यादा बेहतर पता है कि आपके लिए खूबसूरत
दिन, समय और आशीष क्या है। अगर आप तकलीफों को सह रहे हैं, धीरज धरिए, उन तकलीफों में प्रभु का हाथ थामिए और उन तकलीफों में प्रभु का हाथ थामते हुए ये एहसास करिए कि उस खुदा ने मेरे लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स रखी हैं और आशीषें रखी हैं जो मेरी हैं। आने वाला समय और दिन आपका है। प्रभु आपको नहीं छोड़